गुड आफ्टरनून बच्चों, गुड आफ्टरनून। भारत एक बार फिर से अपने विदेशों में रखे हुए सोने में से 102 टन सोना वापस लेकर के आया है इस धनतेरस। मैं हूं प्रोफेसर हरेराम सिन्हा फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली और आज के इस लेक्चर में हम इसी पे चर्चा करेंगे कि भारत अपना सोना विदेशों में क्यों रखता है और अब वापस क्यों ला रहा है। तो बच्चों, बिना देर के हुए चलते हैं स्क्रीन पे, लेकिन उसके पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो को लाइक एंड शेयर भी जरूर करें। एक और इंफॉर्मेशन मुझे आपको देनी है कि इको पाठशाला अपने सारे कोर्सेज पे अभी दिवाली के अवसर पे आपको 50% का डिस्काउंट दे रहा है बच्चों। 50% का डिस्काउंट है बच्चों, यानी गेट एंड IIT जैम इकोनॉमिक्स एंड NTA UGC नेट JRF इकोनॉमिक्स के कोर्सेज पे आपको 50% का डिस्काउंट है फर्स्ट 20 स्टूडेंट्स के लिए। तो फिर देर मत करिए, आज ही आप इको पाठशाला का ऐप डाउनलोड करिए और लग जाइए अपने सपनों को साकार करने में। और यदि किसी तरह का कोई इशू आ रहा है तो आप मुझे इस नंबर पे 9910569227 पे आप मुझे कॉल कर सकते हैं। चलो बच्चों, अब देखते हैं सबसे पहले कि वर्ल्ड में सबसे ज्यादा गोल्ड किसके किसके पास है बच्चों। तो वर्ल्ड में सबसे ज्यादा गोल्ड अमेरिका यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के पास 8133.46 टन है बच्चों। सबसे टॉप पे गोल्ड रिजर्व के मामले में अमेरिका है 8133.46 टन। इसके बाद जर्मनी है बच्चों 3351 टन 0.53 टन। इटली उसके बाद है 2452.84 टन। फ्रांस है 2436.97 टन। रशियन फेडरेशन 2335.87 टन। चाइना 2264.36 टन। जापान 845.97 टन। इंडिया 840.76 टन। इंडिया 840.76 टन है बच्चों। इंडिया टॉप के 10 कंट्री जिनके पास सबसे ज्यादा गोल्ड रिजर्व है उसमें अपना जगह बना चुका है और इसके पास 840.76 टन गोल्ड है। इससे नीचे दो हैं, नीदरलैंड एंड टर्की। नीदरलैंड के पास 612 एंड टर्की के पास 584 टन गोल्ड है। तो टॉप के 10 कंट्रीज जिसके पास सबसे ज्यादा गोल्ड रिजर्व है उसमें अमेरिका टॉप पे और इंडिया 7वें नंबर पे है। कितने नंबर पे बच्चों? 7वें नंबर पे। 1 2 3 4 5 6 7 8वें नंबर पे, नॉट 7वें नंबर पे, इट्स 8वें नंबर पे। ठीक है बच्चों, चलिए अब आगे देखते हैं कि इंडिया का जो गोल्ड है वो कितना विदेशों में है और कितना इंडिया में है। तो जिस तरीके से मैंने बताया बच्चों आप लोगों को कि इंडिया का गोल्ड 840.76 टन है, 840.76 टन है। इसमें से अभी भी 324 टन विदेशों में, यानी विदेशों में दो बैंक ऑफ इंग्लैंड एंड बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट, दोनों बैंक ये यूके में ही है। आई रिपीट अगेन, इंडिया में 840.76 टन गोल्ड है, उसमें से अभी भी 324 टन गोल्ड यूके के दो बैंकों में है। एक तो बैंक ऑफ इंग्लैंड जो कि इंग्लैंड का सेंट्रल बैंक है जैसे इंडिया का RBI है, और दूसरा बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट, और दोनों ही बैंक यूके में ही है। ठीक है बच्चों, ये बात क्लियर आ गई कि अभी भी इंडिया का 324 टन गोल्ड यूके में है। और एक और चीज देखिए आप लोग, यहां पे देखिए प्लीज, आप देख सकते हैं कि RBI अपना पैसा और अपना गोल्ड बेसिकली विदेशों में क्यों रखता है। तो उसके बहुत सारे रीजन हैं, आप यहां पे मैं आप लोगों को लिखा हूं कि गोल्ड स्टोर ओवरसीज
कैन बी ट्रेडेड इजिली, स्वैप्ड और यूज फॉर कोलेटरल पर्पस। यानी विदेशों में रखा हुआ सोना आसानी से ट्रेड किया जा सकता है, बेचा जा सकता है और खरीदा जा सकता है। पहला रीजन यह है। दूसरा, एक दूसरे से एक्सचेंज किया जा सकता है। और तीसरा जो सबसे बड़ा रीजन जो हमारे इंडिया के केस में था वो ये था कि एज ए कोलेट्रल, यानी एज ए हम गिरवी रख सकते हैं जब भी हमारे पास पैसों की जरूरत हो। जैसे कि 1991 में हमारा फॉरेन एक्सचेंज क्राइसिस था और उस टाइम 47 टन गोल्ड इंडिया से यूके भेजा गया था और उसी के अगेंस्ट इंडिया ने $600 मिलियन लोन लिया था आईएमएफ से। आई रिपीट अगेन, फिर से समझिए कि भारत अपना गोल्ड विदेशों में रखता था या रखता है अभी भी, तो अब तो बहुत कम हो गया है, विदेशों में रखता था या रखता है क्योंकि गोल्ड में ट्रेड करना इजी हो जाता है, एक दूसरे से एक्सचेंज करना इजी हो जाता है और क्या कि हमें ये गिरवी रखना इजी हो जाता है। जैसे कि 1991 के फॉरेन एक्सचेंज क्राइसिस में इंडिया को 47 टन गोल्ड बैंक ऑफ इंग्लैंड में रखना पड़ा, गिरवी रखना पड़ा और उसके अगेंस्ट इंडिया को $600 मिलियन लोन मिला। बच्चों देखिए आप लोग यहां पे कि 1991 में इंडिया सेंट 47 टन गोल्ड फॉर द बैंक टू द बैंक ऑफ इंग्लैंड टू रेज 600 मिलियन लोन। और ये लोन किसने दिया? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, आईएमएफ ने ये लोन दिया था भारत के बैलेंस ऑफ पेमेंट, मतलब फॉरेन एक्सचेंज क्राइसिस को कंट्रोल करने के लिए। उस टाइम तो बहुत बुरा हाल था, एक वीडियो मैंने बताया भी है कि इंडिया के पास इतना भी पैसा नहीं था कि 2 हफ्ते तक के लिए भी आप अपनी आवश्यक वस्तुओं का आयात करता है। तो इसलिए उस टाइम 47 टन गोल्ड बैंक ऑफ इंग्लैंड में रखा गया एज ए गिरवी और उसके अगेंस्ट आईएमएफ ने हमें $600 मिलियन का लोन दिया। ठीक है बच्चों, आगे बात करते हैं। अब बात यह आती है कि इंडिया अब वापस क्यों ला रहा है। हमने बता दिया, शुरू में बताया कि इंडिया वर्ल्ड में 10 ऐसे कंट्री जिसके पास सबसे ज्यादा गोल्ड रिजर्व है, उसमें इंडिया 8वें नंबर पे था। ठीक है, उसके बाद हमने बताया कि इंडिया क्यों रखता है अपना पैसा बाहर के कंट्रीज में, और अब मैं आपको बता रहा हूं कि इंडिया क्यों वापस ला रहा है अपने गोल्ड को इंडिया में। तो सबसे पहला रीजन है सिक्योरिटी। आजकल आप लोग न्यूज में भी पढ़ते हैं बच्चों कि वर्ल्ड में कई जगह लड़ाइयां चल रही हैं जिसमें 2 मेजर है, रसिया और यूक्रेन एंड इजराइल और ईरान। ये 2 लड़ाइयां वर्ल्ड में मेजर है। अब यहां पे मैं एक बात बता रहा हूं, ये बेसिकली इसको कहते हैं जियोपॉलिटिकल टेंशन। वर्ल्ड में लड़ाइयां चल रही है, हो सकता है कि लड़ाई वर्ल्ड वार में बदल जाए, हो सकता है कि कल को कोई नहीं जानता, हो सकता है हम किसी को सपोर्ट करें जिसको यूके नहीं चाहता है। ऐसे बहुत सारे रीजन हो सकते हैं जिसके वजह से हमारा हो सकता है वहां पर सीज हो जाए। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि यूके का किसी से लड़ाई होता है, किसी से झगड़ा होता है और उस पर दूसरी कंट्री का राज हो गया, तो फिर अब वो हमारा जो गोल्ड है वो तो दूसरे कंट्री के कब्जे में आ गया। तो उससे छुटकारा पाने के लिए हम चाहते हैं कि हमारा गोल्ड हमारे पास ही रहे। एक और रीजन था बाहर गोल्ड रखने का। क्या रीजन था? कि हमारे पास उतना बड़ा सिक्योरिटी नहीं था, उतनी बड़ी स्टोरेज कैपेसिटी नहीं थी जहां पे हम गोल्ड को रख पाए, इसलिए हम पहले बाहर रखते थे और अब हमारे पास स्टोरेज काफी हो गया है जिसके वजह से हम गोल्ड वापस ला रहे हैं। तो पहला रीजन था सिक्योरिटी। वर्ल्ड में बहुत सारी लड़ाइयां चल रही हैं, हो सकता है कि जहां पे हमारा गोल्ड रखा हुआ है वहां पे दूसरे कंट्री का कब्जा हो जाए और हमारा गोल्ड सीज हो जाए। या फिर हो सकता है कि जहां पे लड़ाइयां चल रही हैं
हम किसी को सपोर्ट कर रहे हैं और उस केस में वो कंट्री जहां पे हमारा गोल्ड रखा हुआ है वो हमारे उसमें हम जिसको सपोर्ट कर रहे हैं उसका वो दुश्मन है, वो सीज कर सकता है। हो सकता है कि हमने कोई इंटरनेशनल लॉ को वायलेट किया, उस केस में भी सीज हो सकता है। जैसे कि रसिया का बहुत सारा एसेट्स वेस्टर्न कंट्री में सीज हो गया है क्योंकि वो लड़ाई कर रहा है यूक्रेन के साथ। वेस्टर्न कंट्री जब मना किया था कि मत करो, लेकिन वो कर रहा है, उसके बाद उसी के वजह से वहां पे बहुत सारी चीजें, बहुत सारा एसेट्स गोल्ड वहां पे वो सीज हो गया है। तो इन सब चीजों को अवॉइड करने के लिए हमारा गोल्ड कोई सीज ना कर पाए या कोई टेक ओवर ना कर पाए, कोई कब्जा ना कर पाए, इसलिए हम उसको वापस ला रहे हैं, बिकॉज की बहुत जगह लड़ाइयां चल रही हैं। ठीक है बच्चों, आगे देखिए। स्टोरेज कॉस्ट, मैंने अभी आपको बताया कि स्टोरेज कॉस्ट पहले इंडिया में वो सा सिस्टम नहीं था या उस तरह का व्यवस्था नहीं था कि हम अपने गोल्ड को स्टोर कर पाए, और अब हमारे पास स्टोरेज कैपेसिटी आ गया है। और चूंकि ये हमें फ्री में तो रखता नहीं है कोई गोल्ड, हमारा गोल्ड इतना सारा गोल्ड 840 टन गोल्ड और अभी भी 324 टन बचा हुआ है, तो कोई फ्री में तो रखेगा नहीं। आप समझ लीजिए कि आप बैंक में जाते हैं और कहते हैं कि आप मुझे एक लॉकर दीजिए, तो लॉकर का आप चार्ज देते हैं। सिमिलर केस है, इंडिया अपना गोल्ड बैंक ऑफ इंग्लैंड के लॉकर में रखा है, तो उस इंडिया को उसे चार्ज देना पड़ता है। तो उस चार्ज को, उस एक्सपेंस को कम करने के लिए हम अपना गोल्ड वापस ला रहे हैं। ठीक है बच्चों, इसके बाद इंडिया में यदि हमारा गोल्ड रहा, मान लेते हैं कि एक कहावत है ना कि दूसरे के हाथ में आपका पैसा, दूसरे के हाथ में आपका गोल्ड, वो दूसरे का ही होता है। जब तक आपके हाथ में आपका पैसा ना आ जाए वो आपका नहीं कहलाता है, जब तक आपका गोल्ड आपके हाथ में ना आ जाए वो आपका नहीं कहलाता है। इस बात को ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपने किसी को दिया हुआ है तो वो अपने कन्वीनियंस से आपको वापस करेगा, भले ही रखने के लिए ही क्यों ना दिया हो। तो सिमिलर केस इंडिया के साथ भी है। जितना ज्यादा गोल्ड इंडिया के पास आएगा, इंडिया आरबीआई का उस पर ज्यादा कंट्रोल होगा, उससे ज्यादा अपने आप को वो स्टेबल रख सकता है। इसलिए उस पर बेहतर कंट्रोल के लिए आरबीआई अपना गोल्ड विदेशों से वापस मंगा रहा है। ठीक है, आगे देखिए। इसके बाद हमने अभी आपको डिस्कस भी कर दिया कि पहले हमारे पास उतना गोल्ड रखने की कैपेसिटी नहीं थी, लेकिन अब हमारे पास उतना गोल्ड रखने की कैपेसिटी हो गई है, तो हम दूसरे के यहां क्यों रखेंगे। मान लेते हैं कि आपका घर पहले अच्छा नहीं था, झुग्गी झोपड़ी का घर था, वहां पे चोरी होने का डर था, तो आपने अपने गहने अपने साहूकार के पास रख दिए। अब क्या है कि अब आपके पास आपका घर बन गया, वहां पे लॉकर बन गया, वहां पे अलमारियां आ गई, तो आप साहूकार के पास क्यों रखोगे। तो उसको बुला करके, उसको मंगा करके अपने अलमारी में बंद करिए उसको। तो ये सब रीजन था बच्चों कि गोल्ड वापस अब आ रहा है, और आई होप कि फर्दर भी ये और जो बचा हुआ है गोल्ड वो भी हमारे जो पॉलिसी मेकर्स हैं वो उनको मंगाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू बच्चों, थैंक यू।